वेलकम टू कॉमर्स मंच। और एक बार आप लोग को स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इससे पहले जो वीडियो दिए थे वो था हमारा एपिसोड था अकाउंटेंसी जर्नल विदाउट जीएसटी, और उसमें कंटिन्यू करेंगे आगे हम कुछ कॉमन दैट इज़ ट्रांजेक्शन्स। और इसमें सबसे पहले हम आज लिए हैं रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम डेप्टर्स। वी आर नॉट डीलिंग विद द बैंक ट्रांजेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, लेटर ऑन वी शैल डील विद। तो कैश फ्रॉम द डेप्टर्स, और जब कैश हम डेप्टर से रिसीव करते हैं तो उसमें हम डिस्काउंट दे सकते हैं या डिस्काउंट नहीं दे करके भी हो सकता है। दैट मीन्स जब हम डिस्काउंट नहीं देते हैं तब ये ऐसा होगा, दैट इज़ विदाउट डिस्काउंट। विदाउट डिस्काउंट में क्या होगा, हम पैसा रिसीव किए तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देना है आपको। दैट इज़ जब कैश आता है ये रियल अकाउंट है, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्वमेंट है, ये रियल अकाउंट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन आ गया। ओके, अब इसमें जो है दैट इज विदाउट डिस्काउंट में क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन गिवर है? डेप्टर आपको पैसा दे रहा है। डेप्टर एक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर हो गया। ओके, या तो आप ये कर सकते हैं कि ये एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट हो गया, एसेट इंक्रीजेस डेबिटेड, एंड ये आपका एसेट डिक्रीजेस, ये भी एसेट था सो डिक्रीज कर गया तो ये क्रेडिट हो गया। ऐसा भी हो सकता है, कोई भी रूल अप्लाई करेंगे तो इट विल बी द सेम वन। ओके, नेक्स्ट यू सी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेप्टर आपका, आपने डेप्टर क्रेडिट कर दिया। बी में देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं विद डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट में क्या होता है, जब हम पैसा किसी से रिसीव करेंगे तो कम रिसीव करेंगे, नॉमिनल डिस्काउंट्स रहते हैं। और यू कैन सी, और प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए हमने कैश डिस्काउंट किसी को अलाउ करते हैं, तो वो हमारा दैट इज वी आर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ दैट इज प्रॉम्प्ट पेमेंट, तो वी हैव टू स्पेंड समथिंग ऑन दैट, सो दैट विल बी like an expenditure. Okay, so you can say that that is, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैश तो रिसीव करेंगे जरूर, कैश डेबिटेड वही एंट्री होने वाला है, बट द क्वेश्चन इज दैट हियर इट इज इन्वॉल्विंग डिस्काउंट। तो कैश तो डेबिट हो जाएगा, इसके जैसा डेप्टर भी क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 10,000, और इसमें हमने मान लीजिए 2% की डिस्काउंट हम दे रहे हैं, 30 डेज में पे करता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 200 रुपया। ऐसे ही डिस्काउंट रहता है, 30 डेज के अंदर में 2% अगर आपने डिस्काउंट दिया तो 200 रुपया हुआ। तो नाउ यू आर गेटिंग व्हाट, 9,800। 10,000 से आपने माइनस कर दिया 200, दैट इज 9,800 आ गया, ये हो गया। अब इसमें जो है दैट इज, अब ये डेप्टर क्लियर हो रहा है 10,000, आपने छूट दे दिया 200 और आपने 10,000 रुपये का अकाउंट क्लियर करा दिया। अब इसमें क्या हुआ, डिफरेंस जो आ गया, यू नो दैट द डेबिट्स विल बी इक्वल टू क्रेडिट। नाउ द यहाँ पर जो है ये डिस्काउंट हो गया आपका अलाउड, आपने अलाउ किया डिस्काउंट, और ये जो डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट अलाउड एक नॉमिनल अकाउंट है, एंड डेबिट एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, तो ये हमारे हाथ से जा रहा है, दैट मीन्स हम कम पैसा रिसीव कर रहे हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट वन, क्लियर। देन सेकेंड वन इज पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। ओके, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर हम क्रेडिटर को उसी प्रकार पे करते हैं जैसे हमने रिसीव किया, तो इसमें भी विदाउट डिस्काउंट एंड विद डिस्काउंट। तो अगर विदाउट डिस्काउंट होता है तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट एंट्री हो जाए, डेबिट द रिसीवर, किसको आपने पेमेंट किया, दैट इज क्रेडिटर को आपने पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, पर्सनल हो गया, पर्सनल डेबिट द रिसीवर हो गया। तो आपने लिखा क्रेडिटर, क्रेडिटर डेबिटेड, एंड ये क्रेडिटर को आपने 10,000 का पूरा, सपोज द सेम दैट इज एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि 10,000 हमको देना है मान लीजिए, और क्रेडिटर ने हमको 2% की डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट तो बाद में करेंगे, तो ये पहले हम कैश का ले लेते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर डेबिटेड हो गया टू कैश हो गया, हमने पेमेंट किया, सपोज 10,000 था, यहाँ भी 10,000 था मान लीजिए, हमने नहीं लिखा, अब ये दैट इज 10,000 हो गया।
Now the question is that suppose second one, the same thing with the discount. डिस्काउंट वही कैश डिस्काउंट है, हमको जो हमने दिया था उसी टाइप के हमको मिल रहा है, तो हम कम पे करेंगे डेफिनेटली। तो कम अगर पे करते हैं तो इसमें द सेम, यहाँ पर एंट्री तो सेम होगा, एक एंट्री बस बढ़ेगा, दैट इज ये हो गया क्रेडिटर, आपने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, टू कैश आपने क्रेडिट किया 9,800, सेम एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो ठीक है, तो 9,800। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्काउंट अलाउड हो के जगह पर हम रिसिप्ट करेंगे, बिकॉज ये जो है ये हमको मिल रहा है, ये भी नॉमिनल है, नो डाउट। डिस्काउंट रिसिप्ट आपका जो है वो एक इनकम है, तो इसीलिए नॉमिनल हो गया। तो क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारा फायदा हो गया, हमने कम पैसा उनको दिया। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा पेमेंट ऑफ एक्सपेंस आता है। ओके, अब हम इसको यहाँ पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आ जाएगा। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस को अभी हम देखेंगे। ओके, यू सी पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस जहाँ तक है कि एक्सपेंसेस आपका दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, और ये पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। दैट इज दो प्रकार के एक्सपेंडिचर्स हैं। वन इज दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तीसरा हम लेके जा रहे हैं, दैट इज पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ओके, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जो है ये एक रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल होता है। कैपिटल के बारे में हमने जैसे परचेज ऑफ एसेट्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ एसेट्स हो गया, परचेज ऑफ लैंड हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, ये हम लोग डील कर चुके हैं, हाउ टू परचेज द, ये हो गया। अब रेवेन्यू एक्सपेंस जो होता है दैट इज सैलरी पेमेंट। सपोज सैलरी आपने पे किया है ना, तो आप देखिए ध्यान दीजिए, सपोज हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस थ्रू चेक, पेमेंट को हम ले रहे हैं, यहाँ पर पेमेंट को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पेमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टू बैंक अकाउंट हम कर सकते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले कैश को ले रहे हैं, तो अगर हमने मान लीजिए एग्जांपल लिया, कोई भी एक्सपेंसेस हुआ तो उसका पेमेंट अगर होता है तो एक्सपेंसेस अकाउंट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट हो जाएगा, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर, यू नो, आपको बताया गया था कि नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है, डेबिट एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू कैश, दैट इज कोई भी अमाउंट आ सकता है यहाँ पर। ओके, सैलरी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, टेलीफोन एक्सपेंस हो सकता है। अगर हम इसमें मान लीजिए हमने ये कैश में हो गया, अगर हम इसमें थ्रू चेक्स अगर हम पे करते हैं, थ्रू चेक, चेक में जब पेमेंट होता है तो क्या हो जाएगा, दैट इज एक्सपेंसेस, और थ्रू बैंक्स ट्रांसफर हो जाता है तो टू बैंक अकाउंट हो जाता है। आज के डेट में डिजिटल ट्रांसफर भी हो जाता है एक्सपेंसेस को, हम किसी के अकाउंट में हम पैसा इमीडिएटली without much, that is within a second or within a minute we can transfer money from one account to another account. So चेक का पेमेंट नहीं भी हो सकता है, थ्रू अकाउंट्स, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तुरंत ट्रांसफर भी हो सकता है, तो वो भी टू बैंक अकाउंट हो सकता है। ओके, तो ये चेक, आप चेक भी हो सकता है, डिजिटल ट्रांसफर भी हो सकता है, बैंकिंग वन दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के थ्रू एक्सपेंस टू बैंक हो सकता है। ओके, अब ये हो गया दैट इज एक्सपेंसेस की बात है। कौन सी एक्सपेंसेस आप लिखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात किए। कैपिटल एक्सपेंडिचर दूसरे टाइप का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट, बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज करते हैं, वो कैपिटल कहलाता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरीज। देन इसमें क्या हो जाएगा, आपका चौथा जो है वो है आपका रिसिप्ट ऑफ इनकम। जब इनकम की बात आता है उसमें भी रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम्स आते हैं। कैपिटल इनकम्स वी आर नॉट डीलिंग विद, अभी आप समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आपको नहीं आएगा। इफ यू शैल डिस्कस सेपरेटली वी शैल डील विद कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल इनकम्स। नाउ वी शैल डील विद द इनकम ओनली।
इनकम मतलब क्या है? सेल्स एक इनकम है। सेल्स तो हम लोग समझ चुके हैं, डायरेक्ट इनकम से। इनडायरेक्ट इनकम्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो सेल्स हमारा डायरेक्ट इनकम है और सेल्स के बारे में हम समझ चुके हैं। तो कैश टू सेल्स या तो क्रेडिट, अगर क्रेडिट सेल्स होता है तो हम डेब्टर टू सेल्स कर देते हैं। नाउ हमारा ये जो इनकम है ये इनडायरेक्ट इनकम है। कभी कभी इंटरेस्ट हमको मिलता है किसी डिपॉजिट्स पे, कभी कभी हमने किसी घर को रेंट पे दे रखा है वहाँ का मिलता है, उसको आप लिख सकते हैं। दैट इज अगर पैसा आता है, रिसिप्ट ऑफ इनकम, रिसिप्ट ऑफ इनकम, और ये इनकम सेल्स को छोड़ करके है, इनडायरेक्ट इनकम्स। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा बिकॉज कैश इज कमिंग हियर। कैश यहाँ पर अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें, कैश इज एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, सो इट इज डेबिटेड। डेबिट टू पर्टिकुलर इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं बिकॉज इनकम जो है वो आपका, दैट इज इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम जो है वो क्रेडिटेड हो जाता है। ओके, इंक्रीज इन इनकम। ओके, या तो इनकम नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, ये भी हो सकता है। थ्रू चेक अगर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रू चेक अगर हो जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिटेड, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है जब आप कैशबुक बनाएंगे और ये इनकम अकाउंट आ जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो आपको अभी जनरल एंट्रीज में बैंक अकाउंट और सारे रिसिप्ट्स को बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। ओके, तो बैंक टू इनकम अकाउंट हो जाएगा। तो आज हम बस 1 2 3 4 हम ट्रांजेक्शन्स किए और इसमें 4 × 2 दैट इज 8 ट्रांजेक्शन्स हो गया। और इसके ऊपर क्वेश्चंस, दैट इज यू कैन बी गिवन क्वेश्चंस, यू कैन राइट डाउन क्वेश्चंस, दैट इज अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट से एक दे रहे हैं हमको, हम दे रहे हैं आपको, दैट इज रिसीव्ड ₹9,500 फ्रॉम श्याम फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000। ये हो सकता है एक, हमने यहाँ से एक दिया। दूसरा बी से हमने दिया, सपोज पेड टू राम कुमार रुपीज, दैट इज 19,500 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, 19,500 डिस्काउंट, दैट इज इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹20,000, ये हो सकता है। और तीसरा जो है दैट इज कोई भी इनकम्स हम ले सकते हैं। पेड सैलरी, सपोज पेड सैलरी रुपीज, सपोज 5,000 इन कैश एंड 5,000 इन थ्रू चेक आप लिख सकते हैं। उसके बाद डी में सपोज ये 2 ट्रांजेक्शन हो गया। अब यहाँ पर डी में रिसिप्ट ऑफ इनकम, सपोज यू आर रिसीविंग रिसीव्ड इंटरेस्ट फॉर कैश रुपीज, सपोज 6,000 आपने रिसीव किया। ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए है, यू कैन सॉल्व इट। ओके, एनीवे, so it is over now, so thank you very much. You can give your comments also. Okay, thanks.